डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज शुरू करते हैं समांतर श्रेणी की पहली एक्सरसाइज 5.1। आप लोग इसे करने से पहले जो मैंने YouTube पर समांतर श्रेणी का पार्ट 1 डाला है उसे अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में से संबंध संख्याओं की सूची एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है और क्यों। तो पहले का पहला पार्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितने रुपए? 15 रुपए है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो देखिएगा, पहले किलोमीटर पर मान लिया ये बनाया, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए लग गए। अब इसके बाद इसके लिए कितने लेंगे? ये 8 रुपए। फिर अगले किलोमीटर के लिए कितने लेंगे? फिर ये 8 रुपए लेंगे। तो यदि 1 किलोमीटर थे वो तो 15 रुपए काम चल गया। 2 यदि किलोमीटर गए तो कितने किलोमीटर रुपए लेंगे? 23 रुपए। फिर यहां से यहां तक जोड़े 3 किलोमीटर के लिए, तो प्रथम तो श्रेणी क्या आनेगी? 15 पहले के लिए, फिर 15 प्लस 8 2 किलोमीटर के लिए, 3 के लिए 15 प्लस 2 इंटू 8, फिर उससे अगले के लिए 15 प्लस 3 इंटू 8 डॉट 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 15 23 16 15 31 39 डॉट डॉट डॉट। प्रत्येक अगला पद पूर्व पद से 8 रुपए अधिक है, इसलिए ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। संबंध किसमें? समांतर श्रेणी में है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार 1/4 हवा भाग निकाल देता है। माना बेलन में हवा का आयतन V है और प्रत्येक बार इसका 1/4 निकल जा रहा है। इसका मतलब आप समझे, यदि आपके पास 16 रुपए हैं, आप हर बार, हर घंटे पे या हर दिन पर इसका 1/4 खर्च कर देते हैं, इसका 1/4 खर्च कर देते हैं। इसका 16 का 1/4 कितना हो गया? 4 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 12। अब इसका जो शेष बचा इसका 1/4 फिर खर्च कर देते हैं। इसका 1/4 कितना होगा? 1/4 4 3 12 3 9 बचेगा। मतलब जो बच रहा है उसका 1/4 खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब जो है वो अगला कितना बचेगा? उसका 3/4 बचेगा। फिर ये जो है इसका 3/4 बचेगा, इसका 3/4 देख लीजिए आप। 4 चौक 16, 4 3 12, 4 चौक 4 ये हो गया, हाँ सही है, इंटू 3/4, 4 चौक 16 कट गया 9, देख लो वही आ रहा है। तो इसका मतलब 1/4 निकल जाती है तो बचती कितनी है? 3/4। तो इसका मतलब V थी, तो प्रत्येक बार पहले V है, अगली बार क्या होगा? V का 1/4 निकल जाएगी, इसका 3/4 बचेगी। इससे अगली बार क्या होगा? इसका 3/4, इसका 3/4 बचेगी। उससे अगली बार क्या होगा? इस पूरे का
3/4 बचेगी। कितना हो गया v, 3v/4, 9v/16, 27v/64। अब T2 माइनस T1 निकालिए, घटा दिए 3v/4 माइनस v, कितना बचेगा माइनस का v/4। इसी प्रकार T3 माइनस T2 कर दीजिए, 9v/16 माइनस 3v/4, कितना बच गया माइनस का 4 चौक 16, 4 तियां 12, माइनस के 3v/16। तो देखिएगा क्या T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 है? T2 माइनस T1 डज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। इससे आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है, इसका तीसरा पार्ट है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई में 150, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपए बढ़ता है। तो देखिए क्या कहता है, ये कुआं है, यहां से खोद रहे हैं, पहले किलोमीटर के लिए 150 रुपए लग गए, इससे अगले के लिए फिर कितने लगे 50 रुपए लगे, फिर इससे अगले के लिए कितने लगे फिर 50 रुपए लगे। मतलब पहले पे सिर्फ 150 लगते हैं, उसके बाद हर एक पे 50 रुपए ज्यादा लगते हैं। तो लिखेंगे प्रथम मीटर कुआं खोदने का खर्च कितने रुपए 150 रुपए है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त मीटर खोदने का खर्च 50 रुपए है। तो अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि अब इसकी श्रेणी बनाइए, पहले किलोमीटर पर 150 लगे, इससे अगले पर 150 प्लस 50 रुपए, 2 मीटर का हो गया, इससे अगले पर 150 प्लस 2 गुणा 50, फिर 150 प्लस 3 गुणा 50, डॉट डॉट डॉट, 150, 200, 250, 300, प्रत्येक अगला पद पूर्व पद से 50 अधिक है, इसलिए प्रत्येक अगला पद पूर्व पद से 50 अधिक है। अतः यह संबंध किसमें, समांतर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होती है। जरा ध्यान दीजिएगा इसका चौथा पार्ट। पहले प्रारंभ में कितने रुपए, मूलधन कितना है, मूलधन 10,000 रुपए, उसके बाद प्रत्येक वर्ष उसमें 8% की ब्याज लगती है, वो भी चक्रवृद्धि है। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, A बराबर P1 प्लस R/100n। तो पहले कितना रुपया, पहले वर्ष तो 10, पहला तो है ही 10,000 रुपए, 10,000 रुपए स्टार्टिंग हुई। एक वर्ष बाद क्या होगा, 10,000 1 प्लस 8/100 1 वर्ष। फिर द्वितीय वर्ष के लिए क्या होगा, 2 वर्ष का ब्याज लगेगा, तो 10,000 1 प्लस 8/100 2 डॉट डॉट डॉट, 10,000 कॉमा 10,000 इंटू 108/100 कॉमा 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100।
2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, गुणा करिए 10,000, 10,800, यहां गुणा करिए 108 अटे 864, 86 हासिल, 108 का जीरो 6 आ गया, 108 कम 108 और 8 116, डॉट डॉट डॉट। अब आप करिए यहां पर T2 माइनस T1, 10,800 माइनस 10,000, 800 रुपए, T3 माइनस T2, 11,664 माइनस 10,800, 4, 6, 8, T2 माइनस T1 बराबर नहीं है T3 माइनस T2, इसलिए यह संबंध समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला बात करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन कहता है, आपने पढ़ा था पार्ट 1 में, मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया था कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपकी बुकों में ये लिखा हुआ ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर ए एन क्या था, nवां पद, ए क्या था, प्रथम पद, n क्या था, पदों की संख्या और d क्या था, सार्व अंतर। अब आप देखिएगा, जब भी समांतर श्रेणी में आपको nवां पद पता हो तो आप n का मान 1 लगाएंगे तो पहला पद मिल जाएगा, 2 लगाएंगे दूसरा पद मिल जाएगा। आपने 1 लगाया, a प्लस 1 में से 1 गए, 0, a1 बराबर a आ गया। यदि हम 2 लगा दें, a2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a2 बराबर a प्लस डी। मतलब आपकी समझ में आ रहा है, पहले पद में एक भी डी नहीं होता, दूसरे में 1 होता है, तीसरे में कितने होंगे, 2। तो याद रखेंगे 10वें में कितने होंगे, 9। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये कहता है आपसे कि दूसरा क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जिसका प्रथम पद आपको ये दे रखे हैं, दूसरे का एक पार्ट ये कर देता हूं, a बराबर 10 और d बराबर 10। तो पहला पद क्या होगा, a1 बराबर a, इसमें एक भी d नहीं होता तो 10 आ गया। दूसरा पद क्या होगा, a प्लस d, a की वैल्यू 10 प्लस 10 20, a3 बराबर a प्लस 2d, 10 प्लस 2 गुणा 10, कितना आ गया, 10 दूनी 20 और 10 30। आ गए 4 पद, 1 2 3, अभी तो 3 हुए, चौथा और निकाल दीजिए, a प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 40 आ गया। इसी प्रकार से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहता है, 8 बराबर -2 और d बराबर 0। तो a1 क्या होगा, a1 बराबर तो a होता है -2, a2 बराबर क्या होगा, a प्लस डी, a की वैल्यू -2 प्लस 0 -2, a3 क्या होगा, a3 होगा a प्लस 2d, और ये -2 प्लस 2 इंटू 0 और -2 ही आएगा। a4 क्या होगा, a प्लस 3d, -2 प्लस 3 इंटू 0 -2, सभी पद -2 हैं। आप कहेंगे तो एक से सारे पद, क्या ये समांतर श्रेणी है? यदि आप इसमें से इसको घटाओ, डिफरेंस 0 आ रहा है, इसमें से इसको घटाओ, डिफरेंस 0 आ रहा है, तब भी वह समांतर श्रेणी होती है। खाली आपके पास 2 2 2 2 2 है, यह समांतर श्रेणी है। इसका कॉमन डिफरेंस 0 है, सार्वंतर 0 है।
इसका तीसरा पार्ट आप ऐसे ही कर लेंगे, चौथा भी कर लेंगे, इसका पांचवा पार्ट एक कर देता हूं। a बराबर -125 1.25 और d बराबर -0.25। चार पद निकाल लें, आप ध्यान से करते हैं। a1 बराबर a -1.25, a2 बराबर a प्लस डी -1.25 प्लस -0.25, प्लस माइनस माइनस ही होता है, और ये कितना -1.50। इसी प्रकार आप a3 निकाल सकते हो, a प्लस 2d। इसी प्रकार a4 बराबर a प्लस 3d। यहां तक आप कर सकते हैं। अब इससे अगले की बात चलती है। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरे क्वेश्चन पे कहता है निम्नलिखित में से एपी के प्रथम पद और सार्वांतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन 3 माइनस 1 नहीं प्लस का 1, 3 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसका प्रथम पद भी लिखना है और सार्वांतर भी लिखना है। प्रथम पद पहला पद 3 है और सार्वांतर होता है अगले पद में से पूर्व पद घटा दो, 1 में से 3 घटा दो -2। आप यहां पे भी घटा सकते हैं, -1 में से 1 घटाएंगे तब भी -2। सार्वांतर की डेफिनेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं तीसरे का थर्ड पार्ट। क्या कहता है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। कहता है इसका प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद a बराबर 1/3, सार्वांतर d बराबर t2 माइनस t1 5/3 माइनस 1/3। 3 एलसीएम 5 माइनस 1 बराबर 4/3। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। चौथा क्वेश्चन शुरू होता है। अब क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, ये दे रखा है पहला। देखिएगा यहां पर d बराबर 4 माइनस 2 निकाला, t2 माइनस t1 निकालिए आप, t2 माइनस t1 2 आ गया, t3 माइनस t2 निकाला, 8 माइनस 4 4। ये बराबर है ही नहीं। t2 माइनस t1 डज नॉट इक्वल टू t3 माइनस t2, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला करते हैं, जिसका जो समांतर श्रेणी में होगा उसी के अगले हमें 3 और पद ज्ञात करने हैं। जैसे आपके पास दूसरा इसका पार्ट है 2 5/2, 3 7/2। आपने यहां पर t2 माइनस t1 निकाला, 5/2 माइनस 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1/2। t3 माइनस t2 निकाला, 3 माइनस 5/2, 3 दूनी 6 में से 5 गए 1/2 बराबर है t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। अतः यह समांतर श्रेणी है। अब कहता है अगले 3 पद ज्ञात करो। अगले 3 पद तो 1 2 3 4 पद तो पता है हमें। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? पांचवां पद। और आपसे बात हुई थी जो पद होगा उससे एक कम डी होगा, a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 1/2। 2 दूनी 4, 2 और 2 4। इसी प्रकार आप निकालेंगे a6, a प्लस 5d। a की वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू डी के लिए 1/2, 2 एलसीएम 4 प्लस 5 9/2। a7 निकालेंगे, a प्लस 6d। 2 प्लस 6 गुणा 1/2, 3 और 2 5
निकल गए। अगले 3 पद कहे थे, 3 और पद ये ज्ञात हो गए। इसी प्रकार एक और कोई क्वेश्चन लेते हैं। एक लेते हैं, ये रहा इसका क्वेश्चन है 5वां। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 डॉट डॉट डॉट। यहां पर देखिए ए का मान तो आपको 3 दिखाई दे रहा है। T2 माइनस T1 निकाला, 3 प्लस √2 माइनस 3√2। T3 माइनस T2 निकाला, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से एक √2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? √2। अरे आप 2x मान लिया इसको, तो ये भी तो x है। 2x में से x घटेगा तो कितना बचेगा? x, और x आपने किसको माना था? √2 को। दोनों T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 है, अतः यह समांतर श्रेणी है। अब अगले 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। कितने पद? 3। 1 2 3 4 पद तो हमें पता है। इसका मतलब 5वां, 6ठा और 7वां। 5वां पद, जब 5वां पद है तो कितने डी होंगे? 4D। और a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? √2। छठा पद a प्लस 5D, 3 प्लस 5 और d की वैल्यू √2। A7 बराबर a प्लस 6D, और ये 3 प्लस 6 √2। यहां तक आ गया। अगला एक और देख लिया जाए। अगला देखते हैं, अब देखिएगा मैं 2 क्वेश्चन उतारता हूं एक साथ। एक तो ये 8वां, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। और अगला है, आप देखें 9th देख लें, 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। जरा गौर करिएगा, यहां पर देखिएगा डिफरेंस बराबर है 0 है। T2 माइनस T1 निकालिए। कितना है? माइनस का 1/2 माइनस माइनस 1/2, 0 आ गया। T3 माइनस T2 निकाला आपने, माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2, 0 आ गया। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 है, लेकिन डिफरेंस कितने का है? 0 का। जब 0 डिफरेंस है तो पद वही आएंगे। 5वां पद भी वही होगा, 6ठा पद भी वही होगा, 7वां पद भी वही होगा, आगे सारे पद वही आएंगे। यहां पर देखिए, यहां पर T2 माइनस T1 निकालिए, 3 माइनस 1 2 आ गया। T3 माइनस T2 9 माइनस 3, ये 6 आ गया। T2 माइनस T1 बराबर नहीं है T3 माइनस T2, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। एक और ले लेते हैं। ग्यारह 12वां कहते हैं √2, √8, √18, √32। ए की वैल्यू, इसको आप और सही कर लिए, √2। 8 में 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा तो 2 1 बाहर आ जाएगा, 2√2। इसके फैक्टर होंगे 2 दूनी 4, 3 तिया 9 दूनी 18, 2 बार 3 आ रहे हैं, 1 3 बाहर आ जाएगा। 4 चौक 16 दूनी 32, 4√2। ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब ए, जरा ए बराबर कितना? √2। T2 माइनस T1 निकालिए, 2√2 में से √2 घटा दिया, √2। T3 माइनस T2 कर दिया, 3√2 माइनस 2√2, √2। अब T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? ये समांतर श्रेणी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको 5वां पद चाहिए, तो a प्लस 4D
क्योंकि 4 पद तो दे रखे, अगले 3 ज्ञात करने। ए की वैल्यू √2 प्लस 4 और डी की वैल्यू √2, 4√2 5√2 आ गया। इसी प्रकार A6 A प्लस 5D √2 प्लस 5√2 6√2, A7 बराबर A प्लस 6D √2 प्लस 6√2 7√2। अब एक आध जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, यदि वो भी आपको किसी प्रॉब्लम में हो या अलग से कोई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके कर दूंगा। ठीक है, ना पढ़ी हो यूट्यूब पे पार्ट नंबर 1 वो जरूर पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, वहां पे सारी बात क्लियर करी गई है। तो देखिएगा अगली बात चलती है, 5.2 एक्सरसाइज आ गई है। इसके लिए आपको वही फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवां पद, प्रथम पद, पदों की संख्या और ये सार्व अंतर। अब आपको ध्यान से देखना है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, ए का मान दे रखा है 7, डी का मान दे रखा है 3, एन का मान 8, तो 8वां पद पूछा है। ए एन बराबर आपने फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अर्थात आपको 8वां पद चाहिए। ए 8, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3, 7 प्लस 8 में से के 7 21 और ये आ गए 28। इस प्रकार से इसमें कोई एक पद अज्ञात राशि होगी वो पूछेगा वो। जैसे आप यहां देखिए इसके दूसरे पार्ट में ए की वैल्यू -18 है, डी पूछा है, एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू 0 है। अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -18, 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकालनी है। अब -18 को चल लिया, 18 बराबर 9D और डी बराबर 2। इस प्रकार से कोई भी एक अज्ञात राशि होगी वो आप निकाल लेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा का फर्स्ट पार्ट कहता है एपी समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है। 30वां पद निकालना है। तो देखिएगा ए बराबर कितना है 10, डी बराबर 7 माइनस 10 और कौन सा पद निकालना है हमें 30वां, मतलब एन के लिए 30 लानी है। डी का मान -3, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 30 बराबर ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू -3, 10 और ये बचेंगे 29, 29 तियां 87 माइनस के 87 और कितना आ गया माइनस का 77। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है। अब आप आइए, बात आती है तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कहता है 2 ब्लैंक बॉक्स और 26 कह रहा है रिक्त स्थान को भरिए। ये समांतर श्रेणी में है। यदि ये समांतर श्रेणी में है तो ये दूसरा पद ही तो होगा, ये A2 ही तो होगा, ये A1, A2, A3। दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, बराबर होता है तीसरे में से दूसरा घटा दें। ये A2 माइनस 2 बराबर 26 माइनस A2। A2 को इधर ले आए, 2A2 बराबर 28 और A2 बराबर 14।
इसी प्रकार से आप देखिएगा, आपके पास आता है और टेक्निकल तरीका, और सोचिए आप इसी क्वेश्चन को और भी तरीका था आपके पास करने के लिए। आपने कहा क्या, पहला पद a का मान 2 है और तीसरा पद 26 है, तो आप यहां से d निकाल सकते हैं। a3 बराबर होता है a प्लस 2d, एक कम d होता है। a3 का मान 26, a की वैल्यू 2 प्लस 2d, इसको दिले 24 बराबर 2d, और d बराबर कितना आ गया 12। आपको कौन सा पद चाहिए, दूसरा। जब दूसरा पद चाहिए तो एक कम d होगा, और a की वैल्यू 2 प्लस d की वैल्यू 12। देख लीजिए 14 आ गया। आप ऐसे करें चाहे ऐसे कर लें। इसके बाद देखिए और क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। आपके पास क्वेश्चन आता है दूसरा, इसी का बॉक्स, ये 13, फिर ये ब्लैंक बॉक्स, फिर ये 3, ये आपको रिक्त स्थान चाहिए। ए पहला पद आपको नहीं पता, दूसरा पता है आपको। a2 बराबर कितना है 13, और a2 क्या होता है, एक कम d, a प्लस d 13, और ये कौन सा पद है 1 2 3 4, a4 बराबर 3, और a4 क्या होता है a प्लस 3d बराबर 3, और a प्लस d बराबर 13। घटा दो, जब घटाओगे तो 3d में से d घटेगा 2d, 3 में से 13 गए माइनस के 10, d बराबर -5। अब देखिएगा पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होता है, पहला पद, सबसे पहला पद निकालना है। ये कैसे मिला था आपको दूसरा पद, a2 बराबर मिला था a प्लस d, और a2 कितना था आपके पास 13 बराबर, a की वैल्यू आपको नहीं पता और d की वैल्यू -5, -5 को इधर लाओगे 18 हो गई, या d का मान यहां लगा दो। d का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में भी लगा दो, जिसमें आप चाहो, यही चीज आएगी। अब आपको चाहिए तीसरा पद, a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है -5, 18 माइनस 10 8 आ गया। इसमें से एक लंबा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, आप चौथा ले लें चाहे पांचवा ले लें, पांचवा ले लिया लो। ब्लैंक 38, फिर ब्लैंक, ब्लैंक, फिर ये भी ब्लैंक, और ये -22। ध्यान दीजिएगा ये कौन सा पद है, दूसरा, और दूसरा पद क्या है 38। दूसरा पद है तो एक कम d होगा, a प्लस d का मान है 1 2 3 4 5 6। छठा पद क्या होगा, a6 का मान कितना दे रखा है -22, a6 होगा a प्लस 5d -22। इसको नीचे लिख लिया, a प्लस d बराबर 38। घटा दिया, 2 में से 1 को घटाया तो 4d, इसमें से ये घटेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये कितने 60, और d बराबर माइनस के 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 -15। अब d का मान समीकरण 1 में लगाया, यहां लगा दिया, a प्लस d का मान -15 38, a बराबर 38 प्लस 15 53। a भी आ गया, a भी मिल गया और आपको d भी मिल गया। अब तो जो पद चाहो वो निकालो, पहला पद आपके पास आ गया। अब आपको पहला पद ही आ गया, अब आपको चाहिए तीसरा।
ए प्लस 2d और ए की वैल्यू कितनी है 53, 2 इंटू डी की वैल्यू -15 और 53 माइनस 30 और कितना आ गया 23। इसी प्रकार से आप A4 भी निकाल सकते हो, निकाल लेना मान रख के। इसी प्रकार आप A5 भी निकाल सकते हो और 6 तो आपको पता है ही नहीं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद हम क्या कहता है। चौथा AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद, हमें क्या मालूम कौन सा पद है। ए का मान 3, डी का मान 8 माइनस 3 बराबर 5, हमने मान लिया एनवां पद 78 है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 78, 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 5। 3 को इधर ले आए 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5, एन माइनस 1 बराबर 5 एकम 5 और 5 25, एन बराबर 16। इस प्रकार से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन कहता है 7, 13, 19 डॉट 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 205 प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें कितने पद निकालने हैं, वो एक ही अज्ञात राशि निकालनी होती है। अब यहां पर ए का मान 7 है, डी का मान 13 में से 7 गए 6, ए एनवा पद 205। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 205 बराबर 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 और 205 बराबर 7 और ये हो गया 6n माइनस 6। 7 में से 6 गए, एक को इधर लाएंगे 204। एन बराबर 6 तियां 18 और 6 चौक 24। कितने पद है इसमें 34। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। छठा एपी समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद 150 है और क्यों। बात को सुनिएगा। कभी भी आपको समांतर श्रेणी में या किसी में भी कहे कि ये श्रेणी का पद है कि नहीं है। अच्छा ये बताइए, मेरे पास यह 2, 4, 6। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें 10.5 आएगा, आप तुरंत मना कर दोगे नहीं आ रहा इसमें 10.5। मैंने कहा 9 आएगा, आपने कहा नहीं। ऐसे ये देख के कह सकते हैं आप, लेकिन समझ में कैसे आए। यदि n का मान निकालें, मान लिया ये n वां पद है, यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक आएगा तो वह उस श्रेणी का पद होगा, क्योंकि पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। क्या इसमें 2.5वां पद है? क्या इसमें 4.5वां पद होगा? नहीं होगा। इसलिए पदों की संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। तो a का मान 11, d का मान 8 माइनस 11 बराबर -3, n वां पद मान लिया 150। an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 150 बराबर 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। 11 को इधर ले आए, 11 इसमें से घटेंगे,
ये बचेंगे 139 बराबर n-1 इंटू -3। ठीक है, अब -3 का भाग कर दो, n-1 बराबर 139 बटे -3 और n बराबर 139 अपॉन -3 प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर देखें आप जरा ध्यान से, n बराबर कितना आ गया, -3 ऊपर जाएगा 136, इसको n बराबर -1 और प्लस के 136 बटे 3 माइनस के 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 1 बटे 3। पहली अर्थ ऋणात्मक में आ रहा है और भिन्नात्मक भी आ रहा है, तो इसका मतलब 150 इसमें नहीं आएगा, 150 इसमें नहीं आएगा। लेकिन हमने क्वेश्चन लिखते समय एक गलती करी है। क्या गलती करी है? 11,8,5 था, हमने ये ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ माइनस का 150, तो हम -150 कर ले रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं है, इस हिसाब से भी करा हमने। तो देख लो माइनस का आ रहा था, माइनस का था इधर पद होगा, अब हमने माइनस कर लिया। अब माइनस कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 161। अब जब भाग करेंगे तो 161 में भाग जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा 161 अपॉन 3 और इसको लेंगे +1 और यहां पर आएंगे कितना आ जाएगा, n बराबर 164 बटे 3, 3 एकम 3, 164 रहेंगे और 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 बटे 3। अब भी देख लो आप, भिन्नात्मक आ रहा है, अतः 150 इस श्रेणी का पद नहीं होगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद 38 है, 11 मतलब a प्लस 10d 38 है। फिर है 16वां पद 73 है, a प्लस 15d 73। अब दो में से एक को आप घटाइए, इसमें से इसको घटाएंगे तो ए से कट गया, 15 में से 10 गए 5d, 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गए 3, d बराबर 7। अब आपको क्या ज्ञात करना है, 31वां पद, और 31वां पद क्या होगा, a प्लस 30d और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपने निकाली नहीं, a की वैल्यू भी नहीं निकाली, तो d का मान समीकरण 1 में लगा दीजिए, a प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस 70 माइनस के 32। अब माइनस के 32 प्लस 30 इंटू 7 माइनस 32 प्लस 210, घटाइए, 10 चले गए और 22 जाएंगे 178, घटा ले। 7वें के बाद अगला देखिए, 8वां क्या कहता है, समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, n बराबर 50। तीसरा पद 12 है, a प्लस 2d 12 है। अंतिम पद 106, अंतिम जब उसमें 50 पद है तो अंतिम क्या होगा, a 50 और 50वां पद कितना कह रहा है, 106, a प्लस 49d। अब आप दो में से फिर एक को हटाइए, ये घट जाएगा 47d बराबर 6 में से 2 गए 4 और 9, d बराबर 2। d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, a बराबर 8, a का मान 8 आ गया। आपको चाहिए 29वां पद, 29वां a प्लस 28d, लगा लीजिएगा, a की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 28 इंटू 2 और कितना आ गया, a 29, 28 दूनी 56 और 8 64।
इस प्रकार से आप करते चले जाएंगे यहां तक। अब मैं करूंगा आपके लिए, आप देखिए 12वां, 12 13 आपको देखता है। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 12वां कहता है दो समान, नहीं आपका 11वां क्या कहता है, AP 3 5, AP 3 15 27 29 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, हमने मान लिया वो nवां पद है। क्या कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है। ये nवां पद जो है 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो इसमें 132 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। अब an बराबर a 54 हो गया, a प्लस 53d प्लस 132। a की वैल्यू कितनी है 3, 53, d की वैल्यू 15 में से 3 गए 12 प्लस 132। और ये कितना आ गया 3, 12 3 36 का 6, 3 हासिल, 12 5 60 और 3 63 प्लस 132। और an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12, 3 प्लस 6 और 2 8, 3 और 3 6 और ये 7, 3 से 3 कट जाएगा, n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 768, n माइनस 1 बराबर 12 छिंग 72, बचे 4, 12 44, n बराबर 65। कौन सा पद होगा 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 12वां, दो समांतर श्रेणियों के सार व अंतर समान हैं। यदि 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। दो समांतर श्रेणी है जिनका सार्वंतर बराबर है। माना दोनों समांतर श्रेणी का सार्वंतर d है। माना दोनों समांतर श्रेणी का सार्व अंतर d है। अब क्या कहता है वो 100वें पद का अंतर 100 है। 100वें पद का अंतर 100 है। अब 100वां पद पहली श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी डैश लगा दिया, ये इसका अंतर कितना है 100। तो उसने 1000वें का पूछा है। अब 100वां पद आपको मालूम है क्या होता है a प्लस 99d। इसका भी क्या होगा a प्लस 99d, परंतु ये दूसरी श्रेणी है, प्रथम पद तो अलग अलग होंगे। उसने तो खाली सार्वंतर बराबर बोला है, तो इसमें लिख लिया a डैश प्लस 99d 100, 99 a माइनस a डैश बराबर 100। अब कहता है 1000वें पद का अंतर बताओ। 1000वें पद जहां 100 था वहां 1000 कर लिया। अब 1000वां पद क्या होगा a प्लस 999d माइनस इसका क्या होगा भाई, प्रथम पद इसका तो अलग हो गई, प्रथम पद तो बराबर बोला नहीं है, प्लस 999d सार्वांतर बराबर बोले, इससे कट गया a माइनस a डैश और इसका मान कितना है 100। तो यदि 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें का भी 1000 होगा, 1000वें का भी 100 ही होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह भी वो क्वेश्चन आ चुका है इस पर। कभी भी दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान हों तो यदि उसके 10वें पद का अंतर 10 है
तो 50वें का भी 10 ही होगा, 100वें का भी 10 ही होगा, 60वें का भी 10 ही होगा। आगे देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों की संख्या। देखिए 3 अंकों की जो संख्या शुरू होती है वो शुरू होती है 100 से, क्योंकि 99 तो 2 अंकों की है, और 3 अंकों की बतानी है जो कितने से विभाज्य है? 7 से। अब यहां पे चेक करिए, 7 का इसमें भाग करिए, 7 एकम 7, 3 बचे, 30 में भाग है 7 चौ 28, 2 बच रहे। अब पूरा भाग जाना चाहिए, इससे छोटी तो हम सोच नहीं सकते, 2 तो हमारे पास है और 7 का भाग चला जाए। यदि वो 7 होती संख्या तो पूरा भाग चला जाता, तो इसका मतलब इसको 7 होने में कितने की कमी है? 5 की। तो पहली संख्या क्या होगी? 105। भाग करके देखिए, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 पंजे 35, भाग चला गया। अब 7 जोड़ते जाइए, भाग होता चला जाएगा, 112, 119। अब लास्ट हमें देखनी है अंतिम 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999 होती है। इसमें आपने 7 का भाग करके देखा, 7 एकम 7 बचे 2, 29, 7 चौक 28, बचे कितने? 1, 19, 7 दूनी 14, बचे 5। अब 5 में ऐसा नहीं कि हम 7 करने के लिए 2 जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि वो इससे बड़ी हो जाएगी, हमारे 5 फालतू बच रहा है, तो 5 इसमें से घटा दो, इसमें से 5 घटाओगे तो 994, पूरा भाग चला जाएगा। क्योंकि इससे छोटी चाहिए तो जो फालतू बच रहा है उसे घटा दो, और इससे बड़ी चाहिए तो जितना कम पड़ रहा है उस संख्या को जिससे हम भाग कर रहे हैं उतना जोड़ दीजिए। आप भाग करके देखिए, 7 एकम 7 बच्चा 1, हो गए 19, 7 दूनी 14, बच्चे कितने? 5 कहां जा रहा भाग? नहीं जा रहा, इस मतलब हमने कहीं गलती करी है। यहां पर दोबारा भाग करिए, 7 एकम 7 बच्चे 2, तो बचे 2, 7 चौक 28, 1 बचा तो 19, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो बचे 5 बचे रहे, बिल्कुल सही है। तो मैंने 5 कम कर दिए, यहां भाग करिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यह तरीका होता है। अब ए का मान कितना आ गया? 105, डी का मान 112 माइनस 105, और अंतिम पद 994। और ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 994, ए का मान 105 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है यहां पर? 7। 105 को इधर लाओ, 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 14 में से 5 गए 9, 8, और 9 में से गए 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। n माइनस 1 बराबर 7 एकम 7, 1 18, 7 दूनी 14, 7 n बराबर 128। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं? वो है 128। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अब आप विचार करेंगे इस पर 14 पर, 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं? 10 से लेकर 250 तक। अब देखिए आपका तरीका क्या है। 10 से 250 तक उसने बोला, आपने इसमें भाग करा, 4 दूनी 8, 2 बच रहे हैं। यदि 4 पूरे हो जाएं तो भाग चला जाएगा, तो 2 बचे हुए हैं, 2 और जोड़ दिए तो 12, पहली संख्या 12 हो गई। अब 4 जोड़ लिए, 16, 20, ये हो गया। 250 तक का है, उसने 250 में भाग करिए, 4 6 24, 1 बचा, 1 यहां आएगा 10, 4 दूनी 8, 2 बच रहे हैं। अब इससे हम आगे तो जोड़ नहीं सकते, हमें तो इससे छोटी चाहिए, तो जो 2 फालतू बच रहे हैं उसे घटा दीजिए, तो 248। चेक कर लीजिए, 4 6 24, 4 दूनी 8, पूरा भाग जा रहा है।
अब ए का मान 12, डी का मान 4 और अंतिम पद कितना है 248। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। 12 को इधर लाएंगे 236 एन माइनस 1 इंटू 4। 4 का भाग कर दिया एन माइनस 1 बराबर 4 5 20 4 9 36 एन बराबर 60। 14th भी हो गया। अब क्या कहता है 15th। 15th कहता है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के एन वे पद बराबर होंगे। मतलब उसने ये दे रखा है श्रेणी 63 65 67 का एनवां पद बराबर 3 10 17 का एनवां पद। एन का मान निकालना है। अब यहां पे लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2। यहां लगाइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7। 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 माइनस 2 इसको ले माइनस 3 प्लस 7 7n माइनस 2n और 5n बराबर ये हो गए 70 माइनस 5 65 और n बराबर 5 एकम 5 और 5 दिया 15। कितना हो गया n बराबर 13। अगला ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 15 हो गया। अब देखिए 16 देखिए क्या कहता है। 16 कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो 16 है। तीसरा पद 16 का मतलब है ए प्लस 2d 16 है, ठीक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से ये 12 अधिक है, तो इसमें यदि 12 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ए प्लस 6d ए प्लस 4d। ए से कट गया 2d बराबर 12 और d बराबर 6, ठीक है। अब d का मान समीकरण 1 में लिखना। d का मान समीकरण 1 में a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16 4। अब हमें निकालना क्या था, क्या पूछा था, तीसरा पद 16 समांतर श्रेणी याद करनी है। तीसरा पद 16 है तो आ गया, ए भी आ गया और डी भी आ गया। आपको श्रेणी बनानी है। श्रेणी बनाने का तरीका क्या सिखाया था मैंने, पार्ट 1 में आप जरूर देखें। मैंने ये सिखाया था पहला पद ज्यों का त्यों आता है 4, अगले पद में 4 प्लस ये डी जुड़ जाएगा 6, उससे अगले पद में फिर 4 प्लस ये 6 कितना जुड़ेगा 2 बार, तो 2 गुणा 6। ए प्लस डी ए प्लस 2d ऐसे बनता है 4 10 5 16 डॉट डॉट डॉट। आगे देखिएगा इसके बाद में, अब बात इससे आगे बढ़ती है। ये आ जाती है 17वां पद। 17वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन आपसे कहता है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंत से 20वां पद क्या थी। अंत से 20वां पद आपको मैंने पार्ट 1 में लिखा, आप देखिएगा वहां पे आपने लिखा है अंत से एनवां पद बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसने कौन सा पद कहा है 20वां, अंत से 20वां पद। एल कितना है 253 और 20वां है और डी की वैल्यू कितनी है 8 में से 3 गए 5। 253 माइनस 19 पंजे 95, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5 और 1।
अगला क्वेश्चन देखिए आप, 17 के बाद 18वां क्वेश्चन कहता है 18वां क्वेश्चन, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। अब चौथा पद a प्लस 3d, 8वां पद a प्लस 7d और ये 24 है। 2a प्लस 10d बराबर 24, a प्लस 5d 2 का भाग कर दिया 12। फिर क्या कहता है, छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठवें और 10वें पद का योग 44 है। तो समांतर श्रेणी के पहले 3 पद निकालने के लिए हमें क्या क्या मान लीजिए, a और d। छठा पद a प्लस 5d, a प्लस 9d 44, 2a प्लस 14d 44 और a प्लस 7d बराबर 22। अब 2 में से 1 को हटा दो आप, 2d बराबर 22 10 और d बराबर 5। d का मान समीकरण नंबर 1 में, d का मान समीकरण 1 में a प्लस 5 इंटू 5 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 25, a बराबर माइनस 13। अब पहला पद भी मालूम पड़ गया और हमें क्या मालूम पड़ गया, डी भी मालूम पड़ गया। अब कहता है प्रथम 3 पद बताओ। तो पहला पद तो ज्यों का त्यों, a1 का मान ये आ गया माइनस 13, a2 का मान a प्लस डी माइनस 13 प्लस डी की वैल्यू 5 माइनस 8, a3 की वैल्यू a प्लस 2d माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस 10 माइनस के 3। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो गए यहां 18 तक। अब 2 क्वेश्चन और रह गए, उसे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 19वां, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद कार्य करना प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष उसके 200 रुपए की वृद्धि होती है। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? मतलब पहले साल उसने 5,000 रुपए स्टार्ट करी, अगले वर्ष उसका जब 200 रुपए बढ़ेंगे तो 5200 हो गई, फिर 200 रुपए बढ़ेंगे 5400 हो गई, अंत में कहता है 7,000 रुपए होने में कितने वर्ष लगेंगे, मतलब किस वर्ष में होगा? तो देखिएगा आप, ए का मान आपके पास 5,000, डी का मान 200 और ए एन का मान 7,000। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 7,000 बराबर 5,000 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 200। इसको इधर लेंगे 2,000, एन माइनस 1 इंटू 200 और एन माइनस 1 बराबर 10, एन बराबर 11 वर्षों में उसके कितने आएंगे? 7,000 रुपए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 20वां, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत करी और फिर अपनी मासिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। एन में सप्ताह, पहले वर्ष में 50, फिर उसने 17.5 रुपए बढ़ाए तो 67.5 रुपए हो गए, फिर 17.5 रुपए फिर बढ़ेंगे तब हो जाएंगे 85 ... और एन में वर्ष में साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हुई। तो कहता है एन का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल यही क्वेश्चन, ए बराबर 50 है, डी बराबर 17.5 और ए एन का मान 207 रुपए 50 पैसे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
207.50 बराबर 50 प्लस n माइनस 1 इंटू 17.5। इसको इधर लाओ, 50 घटेंगे तो ये बचेंगे 157.50 n माइनस 1 इंटू 17.5। भाग करो n माइनस 1 बराबर 1